हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है इंटरनेट कैफे पे। मैं हूं तुलसी महतो। तो आज हम लोग सीखेंगे कतरास कॉलेज की इंटरमीडिएट, ठीक है, 11 में किस तरह से नामांकन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चले आना है गूगल पे लिखना है कतरास कॉलेज, ठीक है। कतरास कॉलेज करके आपको इंटर करना है, यानी कि सर्च करना है। तो यहाँ पे पहली लिंक आपको कतरास की मिल जाएगी। आपको इस पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो आपके पास कुछ इस तरह से जो है इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लीजिएगा, नीचे आ जाइएगा तो यहां पे देखने को मिल जाएगा। आप देख लीजिए, अप्लाई इंटरमीडिएट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेशन 21-23। तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप नए विंडो पे चले आइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, थोड़ा नीचे आ जाइएगा। आप देखिए यहां पे मिल जाता है एक अप्लाई के लिए, एक रीप्रिंट के लिए। तो मैं चलिए सबसे पहले आपको रीप्रिंट पे क्लिक करके दिखा देता हूं। तो यहां पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। तो मैं चलिए बैक चला जाता हूं और यहां पे आ जाता है एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब यहां पे आ जाता है कुछ, देख लीजिए सारी डिटेल। तो यहां पे ये सारी चीजें एक बार पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। थोड़ा नीचे आते हैं, यहां पे मुझे नियम एवं शर्तें मंजूर, आई एक्सेप्टेड द टर्म एंड कंडीशन, ओके। तो यहां पे चलिए क्लिक कर देते हैं। अब यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि आप किस पे नामांकन करना चाह रहे हैं, एडमिशन किस पे करना चाह रहे हैं, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, जो भी है आपका। तो यहां से आप क्लिक करेंगे ना तो आपके पास तीनों मिल जाता है। तो जो भी आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस लेना चाह रहे हैं, जैसे फिलहाल मैं आर्ट्स लेना चाह रहा हूं तो मैंने आर्ट्स ले लिया। अब यहां देखिए आएगा और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। अब आपके पास कुछ बड़ा सा फॉर्म आ जाएगा, अभी नहीं आया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपके पास बड़ा सा फॉर्म। तो सबसे पहले ही इन्होंने यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एक मिल जाता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा जो आता है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल, और तीसरा जो टैब है वो आपका एड्रेस के लिए है, ठीक है, एड्रेस टैब। नेक्स्ट जो हमारा है यहां पे ये आ जाता है, आप 10th की जो सारी डिटेल है यहां पे भरनी है। और लास्ट स्टेप है हमारा, यहां पे फोटो वगैरह आपको अपलोड जो है करनी होती है। तो चलिए जल्दी से फॉर्म भर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे कोर लैंग्वेज पूछता है 100 मार्क्स के लिए। तो आप यहां से मैं ले लेता हूं इंग्लिश कोर। इलेक्टिव लैंग्वेज तो मैंने यहां से ले लिया हिंदी। आप जो भी लेना चाहें अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपको आइडिया नहीं है तो किसी से पूछ लीजिएगा। और इसके बाद यहां पे आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ हिस्ट्री, और यहाँ पे ले लूँगा इकोनॉमिक्स, और एक ले लूँगा यहाँ से पॉलिटिकल साइंस। एडिशनल आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ओके। और नहीं तो आप नन भी कर दीजिए, हो गया। यहाँ पे नाम लिखते सीधे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाता है आपका, डेट ऑफ बर्थ आप लिख लीजिए, ओके। फादर नेम, अब यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे जैसे कि आ जाता है आपका पिताजी जो है जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस है, फार्मर है, प्राइवेट जॉब है या अदर। तो मेरा फार्मर में टिक लगा देता हूँ। मदर आते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें। आधार नंबर, यहाँ पे आधार नंबर आपका जरूरी है और इसके ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आधार कार्ड लिख लेता हूँ, ओके। इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पे आ जाता है हिंदू मुस्लिम जो भी है आप यहाँ से ले लीजिए। तो उसके बाद इंडियन, यहाँ पे कास्ट में आता है मेरा कुर्मी, जो भी है आपका आप देख लीजिएगा। अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप, अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो उस पर आपका लिखा होगा, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे आता है मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। तो एड्रेस लिख लेता हूं मैं, आपका जो भी है आप थोड़ा ध्यान देकर यहाँ पे लिखना है, आपका डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह। फिर आता है यहां पे देखिए अस्थाई पता, और यहां पे देखिए अस्थाई पता और अस्थाई पता। अगर आप देखिए दोनों एड्रेस आपका सेम है तो यहां पे चेक लगा दीजिए। और परमानेंट एड्रेस अगर आपका कोई अलग है, कहीं और है, तो आप वहां पे लिख सकते हैं। मेरा तो दोनों सेम इसलिए मैं चेक लगा देता हूं। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो आप लिख लीजिएगा। अब आते हैं बोर्ड पे। तो यहां पे जैक बोर्ड है, शिवेशी बोर्ड है, आप देख लीजिएगा आपका जो भी बोर्ड है। मेरा जैक है तो मैंने जैक पे टिक लगा दीजिए। और 10th ले लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं लेता हूँ 2021। और मेरा जो मार्क्स आया था 422 था। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली 84.4 आ गया, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आ गया। अब यहाँ पे पहला आता है फोटो, तो मैं फोटो अपलोड कर देता हूँ यहाँ से ऐसे कुछ। और दूसरा जो आता है हमारा हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर ले लेता हूँ। तीसरा यहाँ पे मार्कशीट, तो ये देखिए हमारी मार्कशीट यहाँ पे रखी हुई है। तो अब यहाँ पे मार्कशीट ले लेते हैं। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा था 1:1, ठीक है। सारा एक बार भरने के बाद, फॉर्म फिलअप करने के बाद एक बार आप देख लीजिए कहीं आपने कोई चीज़
गलती तो नहीं की। उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे कर देना है यस। थोड़ा सा वेट कर लेना है। ओके तो अब यहाँ पे आ जाइएगा आप जो है पेमेंट के सेक्शन में। पेमेंट आप देख लीजिए, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह आप जिससे भी करना चाह रहे हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यूपीआई है, वॉलेट है, तो जैसे कि अमेजोन, एयरटेल पे वगैरह से आप कर सकते हैं। और नेट बैंकिंग वगैरह आपको पास यहाँ पे मिल जाता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यूपीआई भी मिल जाता है। तो आप यहाँ से पेमेंट वगैरह जो कर सकते हैं। ओके मैं पेमेंट फिलहाल नहीं करने वाला क्योंकि मैंने फोटो जो है रॉन्ग डाला था, फिर से मैं सही अपलोड करने के बाद ही पेमेंट करूंगा। पेमेंट जब आपका हो जाए तो आपको ध्यान देना है, आधार कार्ड आपका याद होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बैक जाके आपको दिखा देता हूं ताकि आप लोग कंफर्म हो जाए। और थोड़ा सा बैक चले जाऊं तो यहाँ पे रीप्रिंट के लिए ऑप्शन आ जाता है। अगर बाय द वे किसी कारणवश प्रिंट का ऑप्शन नहीं आया तो आप रीप्रिंट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपका जो आधार नंबर है यहाँ पे लिखने के बाद अगर रीप्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रिंट है ना, प्रिंट आउट, वो आ जाएगा आपका। ठीक है। और एक जो चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक जो चीज दिया हुआ है ध्यान से देख लीजिएगा। यदि किसी कारणवश आवेदन शुल्क महाविद्यालय के खाते में सफलतापूर्वक दे नहीं होती है तो आपका आवेदक द्वारा दिया गया आवेदन स्वतः रद्द हो जाएगा। मतलब पेमेंट अगर नहीं पहुंचता है तो आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आई होप कि ये सारी प्रोसेस आप कर लीजिएगा। अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दे सकूं। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।